हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का मेरी बगिया में। बरसात का मौसम आ चुका है और इस बरसात के मौसम में हम कई तरह के पौधे लगाना पसंद करते हैं जिससे हमारे गार्डन में हरियाली बने रहे। और सबसे अच्छा होता है बरसात का मौसम हर एक पौधे को ग्रो करने के लिए या फिर कहे कटिंग से ग्रो करने के लिए, क्योंकि बरसात का मौसम ऐसा मौसम है जिससे इन पौधों के लिए बहुत ही अच्छा ये मौसम है। और सारे प्लांट आप बहुत ही आसानी से इस बरसात के समय पर कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही इजीली ये लग भी जाती है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे प्लांट होते हैं। तो सबसे पहला है डेफनबेचिया का प्लांट। आप इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से बरसात के टाइम पर ग्रो कर सकते हैं और यह बहुत ही ईजली कटिंग इसकी लग जाती है। तो आप जब इसकी कटिंग लगाएंगे तो देखेंगे कि आपका यह जो प्लांट है बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाती है। तो ये है मदर प्लांट। मैं इसकी कटिंग लेकर बहुत सारे प्लांट बना रखी हूँ और आप देख सकते हैं मदर प्लांट के साइड से भी इस तरह न्यू प्लांट निकल कर आए हैं। तो बहुत सारे प्लांट की कटिंग आप इस टाइम पर बरसात के दिनों में लगा सकते हैं और ढेरों प्लांट आप फ्री में बना सकते हैं और अपने गार्डन को हरा भरा फूलों से भी आप भरा रख सकते हैं। तो ये मैं 10 से 15 दिन पहले या कहे एक सप्ताह पहले मैं इसकी ये कटिंग लगा रखी थी और देखिए इसमें भी इस तरह न्यू लीफ आ रहे हैं। तो सबसे बेस्ट रहता है कटिंग लगाने का बरसात के टाइम पर। अगर आपकी कटिंग नहीं लगती है तो इस बरसात के मौसम में ज़रूर आप कटिंग लगाना ट्राई कर सकते हैं। ज़रूर आपकी कटिंग ईजली लग जाएगी। इसके बाद आता है ये क्रोटोन। तो क्रोटोन की कटिंग भी आप इस टाइम पर बहुत आसानी से लगा सकते हैं और आप इस तरह के नीचे के जो ब्राउन पार्ट होते हैं पुरानी टहनियाँ, तो इसकी ही कटिंग ले और इसे लगाएं। और ये बरसात का मौसम है तो फंगस का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। तो आप फंगीसाइड पाउडर पर डिप करके या फिर एलोवेरा जेल पर डिप करके आप इसे लगाएं ताकि ये बहुत आसानी से ग्रो हो पाए। उसके बाद आता है ये कोलियस, रंग बिरंगे पत्तों वाला या कोलियस का पत्ता। काफ़ी हार्डी ये प्लांट होता है। एक बार आपके गार्डन में ये आ जाए तो आप इसकी कटिंग बार बार लगा के एक से अधिक प्लांट बना सकते हैं। उसके बाद आता है ये बम्बू प्लांट। तो इसकी भी कटिंग आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ईजली इसकी कटिंग भी लग जाती है, कहीं से आपको मिल जाए। तो इन सारे प्लांट की कटिंग आप इस बरसात के मौसम में ज़रूर लगाएं। उसके बाद आता है ये बेबी रबड़ प्लांट। तो ये भी कटिंग से इजीली ग्रो हो जाती है क्योंकि ये सकुलेंट की वैरायटी है। तो आप इसे पानी से बचा के रखें। बरसात के दिनों में जब इसकी आप कटिंग लगाते हैं तो बिल्कुल आप इन सारे प्लांट को आप बरसात के पानी में ना छोड़ें। इसके पत्तियाँ ये या टहनियाँ ख़राब होने लगेगी ओवर वाटरिंग से। और उसके बाद है ये जेट प्लांट। तो इसकी भी कटिंग आप इस टाइम पर लगा सकते हैं। ईजली ये भी बहुत आसानी से आपका ग्रो हो जाती है। इसके बाद है ये जिगजैग का प्लांट। तो इसकी भी कटिंग आपको कहीं से मिल जाए तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। तो मैं ये छोटी सी कटिंग इसकी लगा रखी हूँ। तो जब आप इन सारे प्लांट को लगाते हैं तो बिल्कुल बरसात के पानी में ना छोड़ें, सेट पर ज़रूर रखें। इसके बाद आता है ये पर्पल हार्ट का प्लांट। ये भी बहुत हार्डी प्लांट है। एक बार आप इसे लगा लें तो आपके पूरे गार्डन में ये फैलता ही चला जाएगा। और इस तरह मैं इसे कटिंग से लगा रखी हूँ और इस छोटे से पॉट में भी मैं इसकी कटिंग लगा रखी हूँ और इजीली ये ग्रो भी हो गई है। और मैं इसकी कटिंग पानी में भी ग्रो की हूँ, आगे आप लोगों को दिखलाती हूँ।
तो इस तरह मैं इसे पानी में ग्रो की हूँ। तो ये कांच का ये जार है, तो मैं इसे पानी पर ग्रो की हूँ। बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाती है और बिल्कुल इसकी पत्तियाँ ख़राब नहीं होती हैं। बस इसे 2-3 दिन में आपके इसके पानी को बदलते रहें, बहुत आसानी से ये पानी में भी ग्रो हो जाएगी। उसके बाद है ये सिंगोनियम। तो सिंगोनियम का प्लांट भी आप इस टाइम पर बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये बिल्कुल मनी प्लांट की तरह होते हैं और इसकी जो बेलें होती हैं उसमें ही इसके रूट्स बनकर आते हैं। तो आप उसकी कटिंग लेकर आप इजीली इससे मिट्टी पर लगा सकते हैं। इस तरह इसके बेलें आती हैं, तो इसी में इसके रूट्स निकल कर आते हैं। बहुत आसानी से ये गर्मी बरसात के समय पर इजीली ये ग्रो हो जाएगी। उसके बाद आता है ये स्पाइडर प्लांट। तो स्पाइडर प्लांट की आप इस तरह इसके बेबी प्लांट आते हैं, तो आप इसके बेबी प्लांट को आप देख सकते हैं, इसमें रूट्स भी आते हैं। तो आप इसे आसानी से लगा सकते हैं या फिर आप इसे डिवाइड करके भी इसके प्लांट को लगा सकते हैं। तो मैं ये बेबी प्लांट लगा रखी हूँ और बहुत ही आसानी से ये ग्रो भी हो गई है इस तरह। इसके बाद आता है ये स्नेक प्लांट। तो हर घर में स्नेक प्लांट ज़रूर होता ही है जो गार्डनिंग करते हैं। तो आप इसकी भी एक लीफ की कटिंग लेकर आप इसे भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये स्नेक प्लांट भी ग्रो हो जाती है। और ये है पोर्चुला का। तो ये सकुलेंट की वैरायटी है और इसकी भी कटिंग आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। और जब आप सकुलेंट की कटिंग लेकर ग्रो करते हैं तो बिल्कुल आप बरसात के पानी में खुला ना छोड़ें, क्योंकि ये सकुलेंट की वैरायटी है तो पानी इसे अधिक पसंद नहीं है। आप सेट पर रखें। और ये है पर्सलिन। तो पर्सलिन भी आप इस टाइम पर बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर येलो कलर में इसके फ्लावर होते हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत सारे प्लांट आप इससे बना सकते हैं। तो ये मैं छोटे छोटे पॉट पर इसकी कटिंग लगा रखी हूँ और इजली ये ग्रो भी हो गई है। तो क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बरसात का पानी नहीं आया है तो इसलिए मैं इसे खुले पर ही रखी हूँ। जैसे ही बरसात का पानी धीरे धीरे बरसात बढ़ेगा तो मैं इसे सेट पर ले जाऊंगी। और ये है क्रीपिंग चार्ली, पुदीने के पत्ती की तरह। तो इसके इस तरह आप कटिंग लगा सकते हैं। तो ये हैंगिंग बास्केट के लिए अच्छा होता है, इसकी बेलें नीचे की ओर लटकती है। और ये है सेडम। तो सेडम भी सकुलेंट की वैरायटी होती है। तो इस टाइम पर आप सकुलेंट की भी कटिंग बहुत ईजीली लगा सकते हैं और बहुत ही आसानी से ये सेडम का जो प्लांट है ग्रो हो जाती है। तो आप देख सकते हैं मैं ये सेडम का प्लांट ग्रो की हूँ और बहुत ही जल्द इसमें रूटिंग भी हो जाती है। तो इस टाइम पर आप सेडम के प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं और इसे आप हैंगिंग बास्केट पर भी लगा सकते हैं। और जब आप इस तरह के प्लांट हैंगिंग बास्केट पर लगाते हैं तो 3 से 4 कटिंग ज़रूर लगाएं, ताकि चारों साइड से आपका जो बास्केट हो भरा रहे। और ये सेडम और साथ में ये लक्ष्मी कमल का प्लांट मैं एक ही पॉट पर लगा रखी हूँ। और ये है ट्रेंगल हार्ट का प्लांट। तो ये भी सकुलेंट की वैरायटी होती है। तो इन सारे प्लांट को आप बरसात के दिनों में सेट पर रखें और इसकी कटिंग इस तरह आप लेके मिट्टी पर आप दबा सकते हैं। बहुत ही ईजिली ये ग्रो हो जाती है। और क्योंकि ये सकुलेंट की वैरायटी होती है तो बरसात कि पानी से ये इसके पत्ते या टहनियाँ ख़राब हो सकती हैं। तो आप इसे सेट पर रखें। तो मैं इन सकुलेंट की जो वैरायटी है सेट पर ट्रांसफ़र कर ली हूँ, ताकि ये बरसात के पानी से ख़राब ना हो सके। तो इस तरह सकुलेंट के जो प्लांट होते हैं आप हैंगिंग बास्केट पर इस ट्रेंगल हार्ट के प्लांट को लगा सकते हैं। बिल्कुल आपका जो पॉट है इस प्लांट से भर जाएगा।
और देखने में ये काफ़ी सुंदर भी लगता है। नीचे की ओर इसकी जो बेलें हैं लटकती हुई आती है। बस इसे आप बरसात के पानी से बचा के रखें और एक से अधिक बहुत सारे प्लांट आप इसकी कटिंग से लगा सकते हैं। इसके बाद आता है ये हेज, तो इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं। मैं इसकी कटिंग अभी लगा रखी हूँ। तो इसकी जो पुरानी टहनियाँ होती है नीचे की, उसे ही आप लगाएं। और ये है पॉन्सेटिया। तो इस तरह विंटर के सीज़न में इसमें रेड कलर के इसमें इस तरह खूबसूरत फूल आते हैं। और जब इसके फूल विंटर के जाते जाते सूख जाते हैं तो आप इसकी कटिंग ईजली लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी भी कटिंग बरसात के दिनों में लगाएं। तो इस तरह मैं बहुत सारे कटिंग इसकी लगा रखी हूँ और ये बहुत ही ईजली ग्रो भी हो चुकी है। तो इस तरह मैं छोटे छोटे कोई भी कंटेनर में इसे लगा दी हूँ और बहुत आसानी से ये नेक्स्ट ईयर के लिए यह प्लांट तैयार हो जाएगी। और नेक्स्ट ईयर अभी नवंबर दिसंबर आते आते इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद मैं ये स्नेक प्लांट की कटिंग लगाई हूँ। तो मैं कहीं से इस तरह के साइड में जो इसके धारियाँ होती हैं, इस तरह के स्नेक प्लांट मेरे पास नहीं थे तो मैं कहीं से लाके इसे 3 भागों में एक लीफ को लेके कट करके लगा रखी हूँ। और ये भी मेरा 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले मैं इसकी कटिंग लगा रखी थी। और इस तरह इसमें बहुत ही जल्द ही इसमें रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। और अभी मैं इसे बरसात के समय पर इसे पॉट पर ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो इस तरह मैं एक लीफ कहीं से इसकी ले आई थी और 3 भागों में कट करके मैं इसे लगा रखी हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि बरसात के दिनों में ही आपकी कटिंग लगेगी। अगर आपके हाथ से कटिंग लगती है तो किसी भी सीज़न पर आप इसकी इन सारे प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। ईजली ये ग्रो हो जाती है। बस ये ध्यान रखना है कि आपको इसकी जो कटिंग आप लगाते हैं तो बिल्कुल आप इसे धूप में ना रखें, पानी में ना रखें, सेट पर इसे रखें जब तक इसकी रूटिंग नहीं हो जाती है। उसके बाद आता है ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट। तो इसकी भी कटिंग आप बहुत ईजली लगा सकते हैं। इसके जो ब्राउन कलर के मोटे तने होते हैं पुराने, उसकी कटिंग लीजिए और आप इसे बरसात के सीजन पर लगा दीजिए। ये भी बहुत ईजली ये आसानी से ग्रो हो जाती है और एक से अधिक प्लांट आप इसकी लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं इसकी कुछ टहनियाँ जो टूट गई थी तो मैं उसे ही इसमें दबा के मिट्टी में लगा रखी हूँ और इसमें भी अच्छी तरह इसके लीफ निकल आए हैं। इसके बाद आता है ये मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट। तो मैक्सिकन पिटूनिया के प्लांट की कटिंग भी इस टाइम पर बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। और इसी तरह आपके गार्डन में जब आप इसकी कटिंग ग्रो कर लेते हैं तो बहुत सारे आपके प्लांट बन जाएंगे और इसी तरह इसमें फ्लावरिंग आपकी होते रहेगी। तो बरसात के दिनों में इसकी भी कटिंग आप बहुत ईजली लगा सकते हैं। इसके बाद आता है ये मोगरा का प्लांट। तो मोगरे के प्लांट की भी कटिंग इस टाइम पर आप इसकी जो ब्राउन कलर की जो इसके तने होते हैं उसकी कटिंग लेकर आप फंगीसाइड पाउडर या फिर आप एलोवेरा जेल पर डिप करके इसकी कटिंग लगा दीजिए। सेट पर रखें, बरसात के पानी से बचा कर रखें। इसके बाद आता है ये बोगनवेलिया का प्लांट। तो इसकी भी कटिंग बरसात के दिनों में 100% लग जाती है और आप एक से अधिक बोगनवेलिया के प्लांट नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार कर सकते हैं और इस तरह इसकी फ्लावरिंग आप नेक्स्ट ईयर ले सकते हैं। बहुत ईजली इसकी भी कटिंग लग जाती है। और ये है हाइड्रेंजिया। तो गर्मी के मौसम इस तरह
इसके फूल आते हैं और बरसात के आते आते इसके फूल सूख जाते हैं। तो जब इसके फूल सूख जाए तो आप इसकी मोटी ब्राउन टहनियों को लेकर आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। इससे आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। तो इन सब प्लांट के अलावा और बहुत सारे प्लांट होते हैं जिसके कटिंग आप इस टाइम पर बरसात के दिनों में लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ताकि इस तरह का जानकारी मैं फिर से आप लोगों के लिए ला सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।